हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर पेज स्टार्ट है ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए। मतलब एनटी नेट जेआरएफ, अगर जिसको रिसर्च करना है जेआरएफ लेकर, उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर ही दोस्तों विद्यास्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए क्लासेज है। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4000 रुपये। आचार्य बैच है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जो अभी एमपी यूपी हरियाणा में वैकेंसी चाहिए, वहाँ की क्लासेस भी अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। एक सीधी सीधी अचीव टू गोल टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ, सेट एग्जाम, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, जिसकी फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में भी दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 50 प्रश्न होंगे जिन्हें व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में परीक्षा की योजना अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों, जलवायु प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, तीसरा कारण है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, चौथा कारण है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कारण की पहचान करनी है दोस्तों कि अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात की समय के विस्तार में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अलग अलग ऋतुओं में दिन और समय के अर्थात रात्रि के समय के विस्तार में विभिन्नताएं पाई जाती है। इसका क्या कारण है दोस्तों? पहला कारण बता रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, सही बात है दोस्तों। स्थान की अक्षांशीय स्थिति, नहीं दोस्तों। चौथा कारण है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, सही बात है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय परिक्रमण से दिन और रात के समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी अपने ही स्थान पर अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, अगर यह स्थिति अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी नहीं घूमती तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते।
और अगर पृथ्वी नती अक्षता अपने अक्ष पर परिक्रमण नहीं करती तो दोस्तों कहीं कहीं पर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में या फिर किसी भी एक भाग पर दिन की अवधि बड़ी होती और रात की अवधि छोटी होती। तो इसका कारण है दोस्तों दिन और रात्रि समय के भिन्न विभिन्नता का कारण है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करना और पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता भारी वर्षा, अंतःस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता या तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। इनमें से कौन से कारण है दोस्तों जो महाद्वीपों के अंतःस्थलों या आंतरिक भागों में वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होने के हैं? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है दोस्तों भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, अर्थात स्थल भाग और तटीय क्षेत्रों के मध्य तापमान के ताप परीक्षण में विभिन्नता के कारण है दोस्तों भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। तो दोस्तों हमें पता है कि स्थल भाग जल की तुलना में तथा जलीय भाग की तुलना में शीघ्रता से ठंडे और गर्म होते हैं। शीघ्रता से ठंडे व गर्म होते हैं और जलीय भाग देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। इस कारण महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक तापांतर तटीय या जलीय भागों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कथन देखते दूसरा, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में भारी वर्षा। नहीं दोस्तों, अंतःस्थ में तेज पवनों की विद्यमानता से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तटों की अपेक्षा अंतःस्थ में होने वाली भारी वर्षा, तटों पर दोस्तों भारी वर्षा होती है अंतभागों की अपेक्षा, तो इसका ये कारण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक कथन भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण ही आंतरिक भागों और तटीय भागों के बीच ताप परिसर में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार या समुद्र से समीपता। ऐसा कौन सा कारक है दोस्तों जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक दोस्तों अक्षांशों को माना जाता है। अक्षांशों के कारण ही या अक्षांशों के आधार पर ही किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित होती है। जैसे कि दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, अर्थात यहाँ की जलवायु दोस्तों हमेशा उष्ण प्रकार की पाई जाती है। 0 डिग्री अक्षांश पर वर्ष पर जलवायु उष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक में अक्षांशों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश। इनमें से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? अर्थात कितने भाग पर या फिर सर्वाधिक भाग पर कौन से प्रदेश पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर कौन से क्षेत्र या कौन से प्रदेश पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों,
पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर शुष्क क्षेत्रों की प्रधानता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों पृथ्वी पर शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं। लगभग एक तिहाई भाग पर शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण भाग के एक तिहाई भाग पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण है उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो आंसर बताइए दोस्तों, कथन और कारण सही है, व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भूमध्य रेखा की विशेषताएं बतानी है। तो चलिए देखते हैं, कथन देखते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। सही बात है दोस्तों। इसका कारण देखते हैं कि उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो ये भी सही है दोस्तों। भूमध्य रेखा का 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर समान तापमान होता है और समान रूप से वर्षा होती है। अत्यधिक तापमान होने के कारण संवहनीय धाराएं ऊपर उठकर यहाँ पर दोपहर तथा 2 बजे पश्चात संवहनीय वर्षा होती है, उसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसका कारण है दोस्तों उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट दोपहर के पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। तो सही बात है दोस्तों, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? कांगो, इथोपिया, गेबन या जायरे? इनमें से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। भूमध्य रेखा की जलवायु के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं पाया जाता है? चलिए देखते दोस्तों इसका आंसर। कांगो दोस्तों भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। गैबन भी दोस्तों भूमध्य रेखा पर एक अवस्थित है और जायरे भी दोस्तों अफ्रीका में स्थित भूमध्य रेखा पर स्थित है। इथोपिया दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु भी नहीं पाई जाती है। कांगो, गैबन, जायरे और अमेजन बेसिन जैसे ये सारे क्षेत्र भूमध्य रेखा के लाइन तथा भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं, जिस कारण ये सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अमेजन बेसिन वर्ष भर समान तापमान और उच्च वर्षा के कारण ये सदाबहार तथा सघन वनस्पति से आच्छादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की स्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से किस एक क्षेत्र की विशेषताएं हैं? भूमध्य सागरीय, पूर्वी चीन, मध्य एशिया या उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। ये विशेषताएं कौन से क्षेत्रों की है दोस्तों? एक कीवर्ड है दोस्तों, उसी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों वो कीवर्ड कौन सा है। इन विशेषताओं में दोस्तों ये बता रहा है आर्द्र शीतकाल, अर्थात शीतकाल में वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है? हमें पता है दोस्तों शीतकाल में वर्षा हमेशा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताओं में ही कोष्ण अर्थात उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाती है, सुहावना और आर्द्र शीतकाल पाया जाता है, सदाबहार ओक वृक्ष पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोस्तों एक विशेष विशेषता यह भी है कि यहाँ पर अंगूर या फिर रसदार
फलों की कृषि भी की जाती है। और ग्लोब पर बात की जाए तो भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। और कोपेन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर इनके जलवायु वर्गीकरण की बात की जाए तो था शीतकाल में वर्षा, समर विदाउट रेन, अर्थात एएस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, अर्थात समर विदाउट ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु या फिर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इनमें से कौन सी विशेषता सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? बताइए दोस्तों, सवाना प्रदेश की जलवायु की कौन सी विशेषता है? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। सवाना प्रदेश दोस्तों एक शुष्क प्रदेश, अफ्रीका में स्थित एक शुष्क प्रदेश है जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो दोस्तों वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है, शुष्क प्रदेश है दोस्तों। शुष्क प्रदेश के लिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएफ शब्द को इंगित किया जाता है। सवाना प्रदेश शुष्क दोस्तों, शीतकाल में वर्षा, अभी हमने देखा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, ये दोस्तों राजस्थान या फिर अन्य शुष्क क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। परंतु सवाना में दोस्तों एक निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु पाई जाती है, तथा कभी कभी यहाँ पर वर्षा भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का क्वेश्चन है। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण है विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषताएं बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। कथन देखते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है परंतु मनुष्यों के लिए नहीं। सही बात है दोस्तों, सघन वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर उच्च तापमान, वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो यह जलवायु अर्थात ऐसी जलवायु की विशेषता पौधों के लिए तो अनुकूल है परंतु मनुष्यों के लिए यह हानिकारक या फिर प्रतिकूल स्थिति होती है। इसका कारण है विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर कम होता है। ये भी सही बात है दोस्तों, परंतु इसका कारण नहीं बता रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, अर्थात सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, अर्थात दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर होती है। यहाँ पर ना तो उष्ण वर्ष अतः अति गर्मी होती है, ना ही अति शीत होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान सामान्य रहता है और शीत ऋतु में भी तापमान सामान्य पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पर तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर क्या होता है दोस्तों? पिछली क्लासेस में हमने बात की थी। तापांतर दिन के अधिकतम तापमान और रात के न्यूनतम तापमान के मध्य के अंतर को ही तापांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? लॉस एंजल्स में, रोम में, केपटाउन में या न्यूयॉर्क में? इनमें से कौन सा ऐसा एक नगर है जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। भूमध्य सागरीय जलवायु कौन से नगर में नहीं पाई जाती है?
चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों अभी हमने देखा 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी तथा महाद्वीपों के पूर्व पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्र जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिनमें लॉस एंजल्स भी शामिल है, अर्थात यह यूएसए के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाला नगर है। रोम दोस्तों भूमध्य सागर के आसपास पाए जाने वाला था स्थित नगर है, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। केप टाउन दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाला तथा स्थित एक नगर है, जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। परंतु न्यूयॉर्क दोस्तों यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित एक नगर है, जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अर्थात हमने देखा था कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर स्थित देशों के अर्थात नगरों या फिर क्षेत्रों के अंदर ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, परंतु न्यूयॉर्क यूएसए के पूर्वी तट पर पाए जाने वाला एक नगर है, जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। उपयुक्त कथन निम्न में से किस क्षेत्र का अच्छा वर्णन करता है? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपी, उत्तरी अमेरिकी प्रेरीज या साइबेरियाई टुंड्रा। जलवायु चरम और वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारण हुआ करते हैं। यह विशेषता कौन से क्षेत्र की है जहाँ पर जलवायु चरम है, वर्षा भी कम है और लोग जलवासी पशुचारक है? बताइए दोस्तों ऐसे विशेषताएं कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। जलवायु चरम और वर्षा कम और चलवासी पशुचारक। तो चलवासी पशुचारक कौन से होते हैं दोस्तों? जो कि अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। वहाँ की जलवायु था चरम है, तापमान उच्च है और वर्षा कम है। तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। इनमें अफ्रीका सवाना, यहाँ पर दोस्तों वर्षा होती है। उत्तरी अमेरिकी प्रेरी क्षेत्र दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। साइबेरिया क्षेत्र दोस्तों शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य एशिया स्टेपी प्रकार के क्षेत्रों में ही जलवायु चरम अर्थात उच्च तापमान और कम वर्षा और जलवासी पशुचारक वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भारी वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। इनमें से दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोस्तों अभी हमने देखा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सर्दियों की वर्षा होती है, सर्दी में शीतकाल में वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा नहीं होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है और सामान्य वर्षा देखी जाती है। मध्याह्न या फिर दोपहर 2 बजे के बाद मध्याह्न में सामान्य वर्षा देखी जाती है, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। सही बात है दोस्तों। मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भारी वर्षा नहीं दोस्तों, मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल वर्षा नहीं होती है, जबकि विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही गरज के साथ मध्याह्न में सामान्य वर्षा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में 4 छाये क्षेत्रों में वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त शुष्क ग्रीष्म,
हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिनमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यह क्षेत्र है। इनमें से बताइए दोस्तों कि ये विशेषता कौन से क्षेत्र की है? तप्त शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं। तप्त शुष्क ग्रीष्म, तप्त शुष्क ग्रीष्म, हल्की तथा नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि नम शीत तथा शीतकाल में वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इस विशेषता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह है नॉर्थ अमेरिका, यह साउथ अमेरिका, यह यूरेशिया, यह दोस्तों अफ्रीका, यह ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें देखिए नम शीत अर्थात शीतकाल में वर्षा था, शीतकाल आर्द्र कौन से क्षेत्रों में होगा? तो ये यूएसए का पश्चिमी किनारा है, यह दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी किनारा है, यह अफ्रीका का पूर्वी किनारा है और यह ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी किनारा है। तो दोस्तों शीतकाल अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाई जाती है। तो इन ऑप्शंस में केवल दक्षिणी अतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में ही विशेषता देखी जा सकती है। तो यहाँ पर ही तप्त शुष्क ग्रीष्म और नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण पाया जाता है। तो केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि इन्हीं क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन में, नॉर्वे में, ब्राजील में या नाइजीरिया में? कौन से क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शीतकाल में कौन से क्षेत्रों में वर्षा होती है? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। शीतकाल में वर्षा चाइना में दोस्तों नहीं होती है, नॉर्वे दोस्तों, ब्राजील और नाइजीरिया। तो अगर हम मैप में दोस्तों इनकी बात करें तो इन देशों की लोकेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर है दोस्तों नॉर्वे, यहाँ पर है दोस्तों ब्राजील और अफ्रीका में है दोस्तों नाइजीरिया। तो शीतकाल में दोस्तों यहाँ पर कौन से क्षेत्र में यहाँ वर्षा होगी? ब्राजील दोस्तों भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाला क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। नाइजीरिया दोस्तों अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ भी शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। चाइना में भी दोस्तों शीतकाल में वर्षा नहीं होती क्योंकि यह महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित है, यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। परंतु नॉर्वे दोस्तों महाद्वीप के तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाला देश है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में वर्षा नॉर्वे देश तथा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाने वाले क्षेत्रों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में,
वर्ष भर आर्द्र सूडान में, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान में, और वर्ष भर शुष्क चिली में। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित की पहचान करनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। आर्द्र शीत ऋतु शीतकाल में वर्षा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं। तो इटली की लोकेशन कहाँ है दोस्तों? अभी हम मैप में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, वर्ष भर आर्द्र सूडान। सूडान दोस्तों अफ्रीका में है, जो एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर वर्ष भर आर्द्रता है, वर्ष भर वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान में। यह भी दोस्तों एक शुष्क प्रदेश है, यहाँ भी शीत अर्थात आर्द्र ग्रीष्म वर्षा अत्यधिक नहीं होती है। वर्ष भर शुष्क। चिली नहीं दोस्तों, चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाला देश है, जहाँ पर हमेशा वर्षा शुष्कता नहीं रहती है, यहाँ पर वर्षा होती है। तो आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में पाई जाती है। चलिए दोस्तों इसको भी हम मैप पर देख लेते हैं, इटली की लोकेशन कहाँ है। तो दोस्तों इटली यह दोस्तों हमारा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर के उत्तर में इटली अवस्थित है। तो हमें पता है कि भूमध्य सागर और इसके तटवर्ती क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों शीतकाल में वर्षा पाई जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रदेश और क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में जलवायु प्रदेश है। कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और साइबेरिया, इन क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों। कैलिफोर्निया में कैसी जलवायु पाई जाएगी दोस्तों? कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिम किनारे पर पाया जाता है, जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो दोस्तों इसको भूमध्य सागर से मैच करते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। सही बात है दोस्तों। बांग्लादेश दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। और साइबेरिया एक शीत क्षेत्र है, शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश साइबेरिया माना जाता है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। जलवायु के किस्मों और क्षेत्र, विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून और सवाना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कौन से क्षेत्रों में कैसी जलवायु की किस्म पाई जाएगी? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। विषुवतीय क्षेत्र दोस्तों, विषुवतीय क्षेत्र अभी हमने बात की थी कि वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और उच्च वर्षा होती है, जहां पर पाए जाने वाले सदाबहार वनस्पति और अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, जायरे बेसिन, इनकी विशेषता है कि यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों विषुवत रेखा को कांगो बेसिन क्षेत्र से मैच करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों अभी हमने देखा कैलिफोर्निया में पाई जाती है। मानसून दोस्तों, मानसून इंडिया के साथ साथ भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित एक बांग्लादेश देश में भी मानसून में वर्षा होती है। सवाना दोस्तों शुष्क क्षेत्र है, अफ्रीका में पाए जाने वाले सूडान में सवाना जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवतीय क्षेत्र कांगो, भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में, मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में और सवाना प्रकार की जलवायु सूडान में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। और ऑप्शन नंबर 4 है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। इनमें से दोस्तों कौन कौन से सही कथन है, सही कथन की पहचान करनी है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला कथन है भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। अभी हमने देखा दोस्तों भूमध्य रेखा पर तो वर्ष भर समान तापमान और उच्च वर्षा होती है, केवल गर्मियों में वर्षा नहीं होती है। कथन 2 है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। नहीं दोस्तों, गर्मियों में यहाँ सर्दियों में उच्च वर्षा होती है। कथन 3 है चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। और कथन 4 है कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। सही बात है दोस्तों। और चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। यह भी सही बात है दोस्तों कि चीन के समान जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो चीन के समान जलवायु में दोस्तों कैसे, चीन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भागों में दोस्तों हमेशा वर्षा होती है क्योंकि यह पूर्वी हवाओं के क्षेत्रों में आते हैं, अर्थात व्यापारिक हवाओं के क्षेत्रों में या व्यापारिक पवनों के क्षेत्रों में आते हैं, जिनकी दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। तो दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जब व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है तो इनके पूर्वी भागों पर तो वर्षा करती है, परंतु पश्चिमी भाग वर्षा रहित रह जाते हैं। तो चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। व्यापारिक हवाएं दोस्तों सनातनी पवनें कहलाती है, ग्रहीय पवनें कहलाती है, जो पूरे वर्ष समान दिशा में या एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। सही बात है दोस्तों। और उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। यह भी सही बात है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। इसका कारण है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कथन और कारण सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कथन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीतकाल या जाड़ों में वर्षा होती है। एकदम सही बात है दोस्तों। कारण है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। तो ये भी सही बात है दोस्तों। भूमध्य सागरीय क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाने वाली जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है। तो दोस्तों ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर होती है। तो हमें पता है दोस्तों कि पछुआ पवनों की दिशा पूर्व पश्चिम से पूर्व मानी जाती है, जिसके कारण यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर तो वर्षा होती है, परंतु पूर्वी भाग वर्षा रहित रह जाते हैं, अर्थात वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही कारण है दोस्तों कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वर्षा तो शीतकाल में होती है। इसका कारण है कि यहाँ से गुजरने वाली पछुआ हवाएं यहाँ पर शीतकाल में वर्षा करने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है?
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत या जाड़ा ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा हमेशा शीत ऋतु में ही होती है। पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी इसी तैयारी में लगे रहिए, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।